अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में। और गोस्वामी तुलसीदास जी जो कि मेरे प्रिय कवियों में से एक कवि हैं। कवि क्या, ये भगवान के समान हैं, बहुत महान व्यक्तित्व हैं। इनके बारे में हम क्या ही कहेंगे, लेकिन जो हमारी इस बुक में लिखा हुआ है वो हम ज़रूर पढ़ के सुनाएंगे आपको। आरोह भाग 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं की जो पुस्तक है उसे, और उसी में है ये 8वें पाठ में गोस्वामी तुलसीदास जी का जिक्र, जिन्होंने कुछ एक कवितावली उत्तरकांड से कुछ दोहे लिखे हुए हैं यहाँ पर, और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप यहाँ पर बताया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करें कि इन वीडियोस को, जो भी काव्य की वीडियोस हैं, इनको अपने पास हर दिन लगा करके इनको सुने। सोते समय भी आप एक साइड में रख के इनको लगा लें, सुने ध्यान से। खाना बनाते समय या कोई दूसरा काम करते समय आप वीडियोस को साथ में लगा के रख लें, सुनते रहें। सुनने से क्या होगा, एक बार जब आपको पता लग जाएगा फिर उसके बाद आप डिटेल में उतरिएगा। ठीक है, तो सुनना बहुत ज़रूरी है। कौन थे गोस्वामी तुलसीदास जी? जन्म सन 1532 में हुआ इनका, बांदा उत्तर प्रदेश में, जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। और प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस जी, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, वली 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 लगता है इनके ज़्यादातर रचनाओं में। निधन इनका सन 1623 में हुआ है। ठीक है, काशी में हुआ है ऐसा कहते हैं। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद का ही सुजाना, जौ वर्षे वरवारी विचारू, हो ही कवित मुकुता मणि चारु, कीरति भनिति भूति बल सोई, सुर सरिसम सब काहित होई। बहुत सुंदर तरीके से उनके जो दोहे रहते हैं, बहुत आनंद आता है इनको पढ़ने में। ठीक है, आप भी पढ़ें, गुनगुनाएं। भक्ति काल की सगुन काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। ये बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से, वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा, अवधि व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है। जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके हैं, तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य तथा लोकग्रहित को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अन्य विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण यहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है। वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। ये विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इससे प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनकी रचना समृद्ध है। विशेषकर श्री रामचरितमानस जी, इसी से ये हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्धि लोकप्रियता के पीछे सीता राम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनकी सीता राम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः श्रेष्ठ चरित्र है। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ उनके चितेरे कवि। तुलसीदास जी इस अर्थ में हिंदी के जाति कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषी तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं, अवधि व ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृत कथाओं, सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को
साधिकर अपने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट्य कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास जी की भी है। विविध विषमताओं से ग्रस्त कालिदास तुलसी का योगीन यथार्थ है, जिससे वह कृपाल प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रखते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी अपने समकालीन कवियों से आगे हैं। यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्त और एक सवैया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। पहले छंद किसवी किसान में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम की कृपा जल में देखते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाले भी। दूसरे छंद खेती ना किसान प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन रावण से उपमित करते हैं। तीसरे छंद धूत कहू में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिससे समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज के भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक है। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहित लक्ष्मण के शक्तिवान लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ा हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। ये उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। कवितावली जिसे हम पढ़ते हैं अभी उत्तरकांड से ली गई है, जैसे कि आपको पता ही है। अयोध्या कांड, वाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर उत्तरकांड अंत में है ना। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। कि सभी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुण घड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम गन श्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, धनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस कहे एक एक न सो, कहाँ जाए का करी, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सांकरे सबई पे राम रावरे कृपा करे, दारिद्र सानन दवाई धुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो, जोलहा कहो कहो, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, काहू की जाति विगार न सो, तुलसी सरनाम गुलामु है राम को, जाको रुचै सो कहे कछुओ, मांग के खैवो मसीत को सैवो, लैव को एको ना दैव को दो। अब यहाँ पर कवितावली और रामचरितमानस जी से ही लिखा हुआ है। लक्ष्मण मोर्चा और राम का विलाप दोहा है। दोहा पढ़ने का तरीका अलग होता है और चौपाई पढ़ने का तरीका अलग होता है। तब प्रताप युर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत,
अस कही आय सुपाई पद बंदी चलयु हनुमन। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। उहा राम लक्ष्मी नहीं निहारी भोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गए कपि नहीं आयो राम उठाई अनुज उर लायो। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजे हुई तुमाता सही विपिन हिमया तप बाता। सुंदर दृश्य है देखिए। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठो न सुनि मम बच विकलाई। जो जनते बन बंधु विचोहु पितु वचन मन तेयु नहीं हो। सुत वित नारी भवन परिवारा हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग यति दीना मनि बिनु फनि करिवर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि जो जड़ दैव जियावै मोहि। जय हो अवध कवन मुहुलाई नारी हेतु प्रिय बाई गवाई। भरु अपजस सहतेयु जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोकु शोक सुत तोरा सही ही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण धारा। सौंपे सी मोही तुम हहि गही पानी सविधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह दे हऊ तेहि जाई उठ किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। अब है ये सोरठा। सोरठा कहते हैं कि ये जो कान है ये हनुमान है। इनको बाद में बोलते हैं, पहले इनको बोलते हैं, ठीक है। बिकल भय बानर निकर प्रभु प्रलाप सुनि कान। जिम करुणा महावीर रस आई गयु हनुमान। हर्षि राम बेट्यो हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत भैद तब कीनी उपाई उठी बैठे लक्ष्मी हर्षाई। हृदय लाई प्रभु बेंटेयु भ्राता हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि भैद तहाँ पहुँचावा जय विधि तब हिताहि लई आवा। यह वृत्तांत दसानन सुनियु अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनियु। व्याकुल कुंभकर्ण बहियावा विविध जतन करिता ही जगावा। जागा निश्चर देखिया कैसा मानव कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण भूजा कहु बाई काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कहे सब तहि अभिमानी जहि प्रकार सीता करियानी। तात कपिन सब निश्चर मारे महा महा जोदा संगारे। दुर्मुख सुर रिपु मन जय हारी बटियति काय कंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा परे समर मही सब रणधीरा। इस तरह से ये हमारा सुंदर जो दोहा रूपी पाठ है इसको हमने पढ़ा है। बहुत प्यारा पाठ है। जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार ही कम लगता है, क्योंकि श्री तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ ये सुंदर पाठ है। वाकई में पढ़ने लायक है और इसे आप बार बार जितना हो सकता है उतनी बार पढ़ें। आप अगले पृष्ठ पे एक दोहा है, कवितावली और रामचरितमानस जी से कुछ ली हुई ये पंक्तियाँ हैं। सुनि दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण विलखान। जगदम्बा हरियाणी अब सड़ चाहत कल्याण। इस तरह से ये सुंदर पंक्तियाँ हमने पढ़ी। कैसे लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। और कुछ शब्दार्थ हैं वो भी जान लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ कुछ शब्द हैं हमारे सामने। कसब कहते हैं धंधा,
चेटकी बाजीकर तब तुम्हारा राखी रखकर जे हो जाऊंगा। अस इस तरह आयसु आ गया मुँह में। कपि बंदर को कहते हैं। यह हनुमान के लिए प्रयुक्त होता है। सराहत बड़ाई कर रहे हैं, मनुज अंसारी मानवोचित। उसके बाद काऊ किसी प्रकार लागी के लिए तजहु त्यागते हो। विपिन जंगल, विपिन कहते हैं जंगल को, और आतप होती है धूप। ठीक है, अब कुछ और भी शब्द हैं, बहुत शब्द हैं जो हमारे लिए नए ही हैं। सब बाता होता हवा, तूफान, बात कहते हैं ना हवा को, यहाँ बाता। जनत्यु जानता, मनत्यु मानता, वित्त धन नारी स्त्री, 12 ही 12 बार बार, जिया मन में विचारी विचार कर, सहोदर एक ही माँ की कोख से जन्मे, जथा मतलब जैसे, दीना मतलब दरिद्र, ताता मतलब बाइगल समझ, मणि नागमणि, फनी सांप, यहाँ मणि सर्प, करीवर हाथी, कर होता सूंठ, मम होता मेरा। और बिनु तो ही हो गया तुम्हारे बिना, बरु होता चाहे, अपजस होता अपयश, सहती उसाहना, क्षति क्षति, निठुर निष्ठुर, तासु उसके, मोही मुझे, पानी होता हाथ, उतरव का देहो क्या उतार दूंगा, सोच विमोचन शोक दूर करने वाला, श्रवत चूता है, प्रलाप तर्कहीन वचन प्रवाह, निकर समूह, हर्षी प्रसन्न होकर, बेंट को मिले, कृतज्ञ कृतज्ञ सुजाना, अच्छा ज्ञानी समझदार। उसी तरह से कीनी होता है किया, हर्षाई होता है हर्षित, हृदय होता है हृदय में, ब्राता होता है समूह, जो लाई होता है आया, सिर दुनी होता है सिर दुनने लगा, पाही होता है पास, निश्चर होता है रात में चलने वाला, और हरियाणी होता है हरण कर लाए, जोधा होता है जोधा, संगारे होता है मार डाले, दुर्मुख होता है कड़वी जवान वाला, दस्कंदर होता है दशानन रावण, महोदर होता है बड़े पेट वाला, अपर होता है दूसरा, बट होता है योद्धा, सठ होता है दुष्ट, रणधीर होता है युद्ध में अविचल रहने वाला। ये कुछ जानने के लिए कुछ और चौपाइयाँ भी लिखी हुई हैं पुस्तक में। ठीक है, क्या लिखा है कि चौपाई जो है एक मात्रिक छंद है, 4 पंक्तियों का होता है, 1 2 3 4, लेकिन ये ऐसा नहीं लिखा जाता, ऐसा लिखा जाता ज़्यादातर, है ना, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16। 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है, ये तथ्य लोक प्रसिद्ध है। 40 चौपाइयों वाली रचना, एक चौपाई में 16 मात्राएं, 4 पंक्तियाँ होती है ना, ठीक है, और 40 चौपाइयाँ जिसमें होंगी वो क्या कहलाएगा, चालीसा, जैसे हनुमान चालीसा। वैसे दोहा जो अर्धसम मात्रिक छंद है, ये सम मात्रिक छंद है चौपाई, और दोहा अर्ध समान। इसके सम चरणों, दूसरे और चौथे चरण, ठीक है, 1 2 3 4, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें भी 11 होंगी, इसमें भी 11 होंगी। तो विषम चरणों, पहले और तीसरे में 13-13, इसमें 13 होंगी, इसमें 13 होंगी। इनके साथ अंत लघु वर्ण होता है, अंत में क्या होता है, लघु वर्ण होता है। क्लियर, ये होता है चौपाई और दोहे में अंतर छंद के आधार पे। अब सोठा भी होता है कुछ। सोठा क्या होता है, दोहे के उल्टा देने से सोठा बन जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ गए कैसे उल्टाना। अब यहाँ इस तरफ इसके सम चरण, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 हो जाएंगे, यहाँ 13-13 हो जाएंगे, यहाँ 11-11 हो जाएंगे। बस सम चरणों, दूसरे और चौथे चरण में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती, विषम चरणों पहले और दूसरे में तुक होती है। कवित्त, ये एक वार्णिक छंद है, इसे मनहरण भी कहते हैं। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण के 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। सवैया, चूँकि सवैया वार्णिक छंद है ना, कवित्व भी वार्णिक छंद है, सवैया वार्णिक, इसलिए सवैया छंद के कई वेद हैं। ये वेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। इन्हें सबसे प्रसिद्ध तगयंद सवैया है, और इसे मालती सवैया भी कहते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। यहाँ प्रस्तुत तुलसी का सवैया कई वेदों को मिलाकर बनता है। तो ये कुछ जानने योग्य बातें थी जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनको देखिए, सुनिए, हर दिन जितना हो सकता है उतना सुनिए उनको, तभी आपको जाके सारे पाठ एक बार
समझ में आएंगे, फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग।